ईवीएम पर भरोसा पूरे देश के लोगों को नहीं है कि जब बहुजनों की पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू किया उसके बाद ये ईवीएम आया। चुनाव आयोग को ईमानदारी से चुनाव करवाना है या समय बचाना है? चुनाव आयोग 1 सेकंड में घोषित कर दे नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस भी अब ईवीएम पर बोलने लगी है, या मायावती जी कह रही हैं, या अखिलेश जी कह रहे हैं, या और भी नेता कह रहे हैं। तो वो ये जनता का दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? मोदी जी जेल में इसीलिए नहीं डाल रहे हैं, जेल में डालेंगे तो जन विद्रोह होगा। जन विद्रोह होगा तो जैसे इंदिरा जी चली गई वैसे मोदी जी चले जाएंगे। प्रोटेस्ट हम लोगों ने घोषित किया है तो हम लोग करेंगे। आरएसएस हेडक्वार्टर पर लाखों लोग गए थे तो अनुमति थोड़ी ही मिली थी। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग आए हैं। तो ये तो खबर बन जाएगी। मेरे साथ चौधरी विकास पटेल हैं जो ओबीसी मोर्चा चलाते हैं और देश भर में जो बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकार को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। वामसेप से भी जुड़े हुए हैं और 31 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर ये लोग ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। विकास जी, आप लोग को ईवीएम पर भरोसा नहीं है? ईवीएम पर भरोसा पूरे देश के लोगों को नहीं है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इवन जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो बीजेपी के लोग ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो विपक्ष में हैं, जो लोग चुनाव हार रहे हैं, वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। और ईवीएम पर सबसे बड़ा सवाल हमारी तरफ से ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो मतदाताओं का जो यकीन है कि जिसको हमने वोट दिया उसी को मिला, उसको रीस्टोर करने के लिए वीवीपैट लगा दिया जाए। तो वीवीपैट लगा दी गई। अब जब वीवीपैट लगा दी गई तो हम ईवीएम पर बटन दबाते हैं, वीवीपैट में हमको दिखाई देता है। तो हमको यकीन वीवीपैट देखकर हो रहा, ना कि ईवीएम पर हो रहा। जब हम वीवीपैट देखते हैं तो हमको यकीन हो रहा है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिल रहा है। तो जब हमें यकीन वीवीपैट देखकर हो रहा है तो लेकिन काउंटिंग जो हो रही है वो वीवीपैट की नहीं हो रही है, काउंटिंग जो हो रही है वो ईवीएम की हो रही है। तो फिर वीवीपैट का फायदा क्या है जहां हमको यकीन हो रहा है? वीवीपैट का वो शीशा भी ब्लैक कर दिया गया है, पता है आपको? नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो प्रशांत भूषण लिख रहा था कि ईवीएम का जो वीवीपैट है, हाँ, उसका जो पहले शीशा था व्हाइट साफ साफ दिखता था, उसका शीशा ब्लैक आता है। हाँ, तो ब्लैक इसलिए आता है कि तमाम बार शिकायतें आई कि कोई भी बटन दबाओ तो कमल की ही पर्ची निकल रही है, कमल की निकल रही है। तो उसको ब्लैक कर दिया होगा कि लोगों को ज़्यादा दिखाई ना दे। तो अगर कमल की भी निकलती है तो शिकायत ना आए, पकड़ में ना आए। ईवीएम पर जैसे हम लोग खबर लगाते हैं चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, आता है। चुनाव आयोग के अभी राजीव जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम एकदम ट्रांसपेरेंट हैं और हमको पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग को ईवीएम पर भरोसा है? नहीं, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया। अब पेपर ट्रेल ही ट्रांसपेरेंट करेगा। पेपर ट्रेल की जब रिकाउंटिंग होगी तभी ट्रांसपेरेंट माना जाएगा। एक ईवीएम है, एक पेपर ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो केवल ईवीएम की काउंटिंग के आधार पर आप कैसे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कर? लेकिन ईवीएम तो तभी हटेगा ना जब संसद में बिल आएगा, क्योंकि ये तो संसद से आया है, राजीव गांधी लाने वाले हैं। कैसे सड़क से तो हटना नहीं है। ईवीएम इसलिए आया कि जब बहुजनों की पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू किया और जब बहुजनों की पार्टियां आगे आने, ओबीसी किसान लोग वोट डालने का अधिकार, वो मान्यवर साहब का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके बाद राजीव गांधी ईवीएम ले आए। उसके बाद ये ईवीएम आया और ईवीएम आने के बाद में जिस प्रकार से बहुजनों की जो पार्टियां हैं, ओबीसी एससी एसटी की जो पार्टियां हैं, उनका पतन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो कमजोर हुई है पूरे देश भर में। और इतना ही नहीं है, जो ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार की लड़ाई थी, वो लड़ाई लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, चेतना समाज में बढ़ी है। चूँकि सोशल मीडिया भी आई, बहुत सारी चीज़ें आई, तो उसकी वजह से चेतना बढ़ी। लेकिन उस चेतना का जो पॉलिटिकल इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट समाज में नहीं दिखाई दे रहा, पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मेन कारण ईवीएम है। तो ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम पार्लियामेंट से हटाया जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी चुनाव आयोग पर इसलिए मोर्चा लेकर जा रहे हैं 31 जनवरी को कि जो 31 जनवरी ना, 31 जनवरी को कि जो पेपर ट्रेल है उसका 100% रिकाउंटिंग कराया जाए इन केस ऑफ डिस्प्यूट।
अगर पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग होती है तो पेपर ट्रेल तो एज ए बैलेट ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम पेपर ट्रेल काउंटिंग करेंगे ना तो 3-4 दिन का समय लगेगा। तो चुनाव आयोग को ईमानदारी से चुनाव करवाना है या समय बचाना है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? समय बचाने की। तो चुनाव आयोग 1 सेकंड में घोषित कर दे नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सारा 3 महीने 4 महीने इलेक्शन कराने का रिजल्ट, इसमें भी तो समय जा रहा है। अगर 3 महीने में आप देश भर का इलेक्शन करवा रहे हो तो आप 3-4 दिन में आप काउंटिंग में नहीं रुक सकते। और अगर आपको इतना ही जल्दी है तो आप घोषित कर दो नरेंद्र मोदी को, 1 सेकंड में प्रेस लेकर घोषित कर दो कि फिर हम इनका कार्यकाल बढ़ा देते हैं, खत्म मामला है। क्या लगता है, बहुत सीरियस सवाल है ये, डेमोक्रेटिक सिस्टम को पंगु बना दिया गया पूरा। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रोल ईवीएम का है, क्योंकि ईवीएम ने डर ही खत्म कर दिया ना कि हम अब ईवीएम से तो अपनी ही पार्टी के लोगों को भी हरा देते हैं। जो ज्यादा हीरो बनेगा, जो ज्यादा हीरो, केशव प्रसाद मौर्य हार गए, जो ज्यादा हीरो बनेगा उसको हरा दिया जाएगा। तो ये ईवीएम इतना बड़ा हथकंडा मिल गया है उनको कि आप बात करते रहो बेरोजगारी की, आप बात करते रहो गरीबी की। अगर आपके पार्टी में भी कोई सुर उठा रहा है तो उसको भी हरा देंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ बहुत चर्चा थी, नरोत्तम मिश्रा को हरवा दिया गया, सीएम कैंडिडेट थे। हाँ, उनको हरवा दिया गया नरोत्तम मिश्रा को। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ अकर दिखा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में हरा दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। तो जो बोलेगा, जो या आप लोकसभा में देखिए, जैसे जो लोग बोलने वाले लोग थे, इवन धर्मेंद्र यादव तक, जो लोग बोलते थे विधान लोकसभा में, वरुण गांधी को हार जाएंगे। हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईवीएम से तो ये अपने ही लोगों को हरवा देते हैं। तो ईवीएम एक बहुत बड़ा मसला है कि आप कितना भी किसी मुद्दे को लेकर के जनता का दबाव बनाइए, बाद में वो क्या है कि वो ईवीएम से, अब फिर इसमें सबसे बड़े दुश्मन तो चुनाव विश्लेषक बन जाते हैं जो टीवी पर बैठते हैं। वो हर मुद्दे को इलेक्शन के बाद इतना बढ़िया सेट करके गोलमोल करके बता देते हैं कि नहीं ये ऐसा हो गया इसलिए ये हार गए, ये जीत गए। लोगों को तैयार कर 400 सीट आ रही है बीजेपी को, हाँ, तैयार कर देते हैं। तो ये चुनाव विश्लेषक लोग ईवीएम को नहीं लाते चुनाव में, विश्लेषण में कभी। जैसे अभी मध्य कई राज्यों के चुनाव है, लोग तो वो जो सवर्ण समाज के लोग तो ईवीएम के साथ हैं, उन्हीं का टीवी है, उन्हीं का अखबार है, उन्हीं का उस पे जो बैकवर्ड भी चुनाव विश्लेषक बैठते हैं। बैकवर्ड एक बताइए, कहाँ से बैकवर्ड कोई चुनाव विश्लेषक? जो भी 1-2 बैठते हैं, आप जानते हैं नाम, आप जानते हैं नाम, 1-2 बैठते हैं, वो बैठते हैं, वो भी ईवीएम पर बहुत बचते हैं, वो भी ईवीएम पर बहुत बच के बोलते हैं। कांग्रेस भी बोल रही है, तो कांग्रेस। कल मायावती जी ने कहा है कि हमें उम्मीद है जब एक दिन ईवीएम खत्म होगा, ऐसा भी फैसला आ सकता है, ईवीएम जब खत्म होगा तो हमारी पार्टी सरवाइव करेगी। मायावती जी की इतनी पकड़ है समाज में कि उन्हें ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। उम्मीद है एक दिन खत्म होगा। खत्म कैसे होगा? हम नहीं लड़ेंगे तो खत्म कैसे होगा? हमें नुकसान हो रहा है। अगर मायावती जी ये मान रही हैं कि मायावती जी को नुकसान हो रहा है ईवीएम का, तो मायावती बकायदा उन्होंने बोला, हाँ मैंने सुना, इसीलिए कह रहा हूँ। तो मायावती जी को बकायदा उसके लिए आना चाहिए। मगर उन्होंने क्या कहा, जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी करें, ईवीएम एक दिन खत्म होगा तो हम लोग आगे आएंगे। सवाल लेकिन उनके हाथ में है नहीं ना सर, जो संसद में जो संसद है वही खत्म करेगी। देखिए, संसद के ऊपर सरकार के हाथ में ये ईवीएम खत्म। देखिए, बहुत सारे कानून वापस होते हैं, बहुत सारे कानून संशोधन होते हैं। क्यों होते हैं? जब जनता का दबाव। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीदें हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े फैसले देती है। जो अभी सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्टो को रिहा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अंदर डाल दिया। कई देशों में, खासकर जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। तो क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी तो आप लोग लड़ रहे हैं ना, बामसेफ के लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से क्या अपडेट? अभी देखिए, 2 बातें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट भी तो जनता के दबाव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय कर रहा है। अगर अभी आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का फैसला देखो तो उस फैसले को क्या कहा जाएगा? सबूतों के आधार पर दिया गया। कहा है कि ये पब्लिक तो यही मेरा कहना है। तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी अब ईवीएम पर बोलने लगी है, या मायावती जी कह रही हैं, या अखिलेश जी कह रहे हैं, या और भी नेता कह रहे हैं, तो वो ये जनता का दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? जनता का दबाव बनाना चाहिए। जनता का दबाव तो सबके ऊपर होता है, मगर उसके लिए वो सामने आते हुए कहीं पर नहीं, भी तो है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करेगा? सबको जेल में डाल देंगे नरेंद्र मोदी। एक तरफ से सारे विपक्षी नेताओं को इमरजेंसी की तरीके से, इंदिरा गांधी तरीके, तब तो अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है फिर तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इससे तो परिवर्तन, लोगों में चेतना पैदा हो जाएगी। अच्छा, तो ये लोग कह रहा है कि इंदिरा गांधी से भी बड़े डिक्टेटर है मोदी जी। मोदी जी ने तो किसी को जेल में ही नहीं डाला है।
मोदी जी जेल में इसीलिए नहीं डाल रहे हैं, जेल में डालेंगे तो जन विद्रोह होगा, जन विद्रोह होगा तो जैसे इंदिरा जी चली गई वैसे मोदी जी चले जाएंगे। तो वो तो सवर्ण नेताओं को जेल में डालते हैं, देखिए सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। सवाल सवर्ण और बैकवर्ड का अलग है, सवाल ये है कि मोदी जी नहीं, बैकवर्ड नेताओं को जेल में नहीं डाले। मोदी जी का जो विरोध कर रहा है उसको वो चुन चुन करके उसको कैसे मैनेज करना, मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से। विरोध तो लालू यादव जिसको जेल में लालू यादव कितना दिन जेल में रहे? वो तो कांग्रेस के राज में जेल, कांग्रेस मोदी जी के समय जब से कांग्रेस के राज में रहे तो लगातार इनके ऊपर, तेजस्वी के ऊपर लगातार पूछताछ चल रही है, राबड़ी देवी की तो जेल में तो नहीं डाला, डिस्टर्ब करके तो रखा हुआ है, तो तलवार तो लटका कर रखा है। अगर डाल ही दिया फिर उसके बाद क्या बचेगा? तलवार लटकाना भी तो जरूरी है। तलवार किसके ऊपर नहीं लटक रही है? कौन सा बहुजन नेता है जिसके ऊपर तलवार न लटकी हो? कौन बच रहा है? तो तलवार लटकाना तो सबसे बड़ा काम है। अगर हम तलवार लटकाए हैं कब गिरेगी? कितने लोग आएंगे आपके प्रोटेस्ट में? क्या अनुमति मिल गई है आप लोगों को? नहीं, प्रोटेस्ट की अनुमति थोड़ी ही होती है। प्रोटेस्ट हम लोगों ने घोषित किया है तो हम लोग करेंगे। आरएसएस हेडक्वार्टर पर लाखों लोग गए थे तो अनुमति थोड़ी ही मिली थी। क्या ये बड़ी तैयारी है आप लोग की? पूरे देश से आपके कार्यकर्ता आएंगे? पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली में आ रहे हैं? लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग आएंगे। तो ये तो खबर बन जाएगी। ईवीएम पर दबाव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम के बगैर कितने 5 लाख लोग? 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। 1 लाख से ऊपर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आ सकते हैं, मगर मिनिमम 31 जनवरी को मिनिमम 1 लाख लोग आएंगे चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर पर। बामसेफ के बैनर तले इसके भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये आंदोलन घोषित किया गया है, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी उसको समर्थन है। तो देश भर में उसकी तैयारी चल रही है। तो ये आएंगे, क्योंकि ईवीएम आज की तारीख में बड़ा मसला है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी नेता बात कर रहे हैं उस पर, तो बात कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहे हैं तो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करें। कोई हमारे घर की लड़ाई थोड़ी ही ईवीएम की है, तो सबकी लड़ाई है, सबको नुकसान हो रहा है। चुनाव आयोग कुरैशी ने भी कहा है कि 6-6 लाख वीवीपैट खराब हो जाए, ये ठीक सिंबल नहीं है, और अगर लोगों को भरोसा नहीं तो काउंट करवा दीजिए भी। उन्होंने ये कहा काउंट करवा दीजिए, वही तो हम कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वही हम कह रहे हैं। और चुनाव आयोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को कहा था। मतलब मोदी जी पर आप लोग, मोदी जी तो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न बाल न बच्चा। तो जिसके पास बाल बच्चा नहीं होता यही सर्टिफिकेट है ईमानदारी का? मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाल बच्चा है, मैं कह रहा हूँ उनके वो, जिसके पास बाल बच्चा नहीं है ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर बहन जी के ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं, मायावती जी के ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सवाल ये है कि आप हमारे देश के हक में क्या कह रहे हैं, नौजवानों के हित में क्या कर रहे हैं, महिलाओं के हित में क्या कर रहे हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके हित में क्या कर रहे हैं, और आप देश के हित में क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि जैसे आप ईवीएम का नहीं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। एक ही बात बता देते हैं क्यों कर रहे हैं। एक बात यह है कि उन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। अब उनका इरादा ही नहीं कुछ छोड़ने का, तो अभी क्या करें? तो देश का सवाल है। अब ओबीसी का सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी बार बार ओबीसी कहते हैं अपने को। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि प्रधानमंत्री ही ओबीसी है। सिंपल सा गिनती तक नहीं कर सकते ओबीसी की। तो ये मोदी जी का विरोध नहीं है। मोदी जी की हमारी कौन सी व्यक्तिगत या किसी की कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई है? लड़ाई ये है कि हमें हमारे हक अधिकार मिलने चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, और देश में जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। उस पर काम नहीं हो रहा। मोदी जी को सबसे गरीब जो है, वो कहते हैं मुझे गरीब दिखते, सबसे गरीब अडानी जी दिखते हैं मोदी जी को। देश में कोई गरीब नहीं। मैं कॉर्पोरेट के पक्ष में हूँ। बहुजन समाज को जो मुक्ति मिलेगी वो कॉर्पोराइजेशन से मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? मैं बता, इस देश में सबसे कम जातिवाद कॉर्पोरेट सेक्टर में है। हमारे पास तो जो अनुभव है वो उल्टा है। जो अभी प्राइवेट इंजीनियर और बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो जो बताते हैं वो तो उसका उल्टा बताते हैं। विकास जी, आप ग्राउंड पर आप लोग बामसेफ से भी जुड़े हैं, ग्राउंड पर घूमते भी हैं, कितनी सोशल अवेयरनेस आई है समाज में? क्या अंतिम पंक्ति तक आप लोग पहुँच पाए हैं, या हमारा चैनल भी पहुंच पाया है? क्या लग रहा है? नहीं, अंतिम पॉलिटिकली सोशली लोग अवेयर हुए हैं। इकोनॉमिकली तो बहुत बुरी स्थिति है। अंतिम पंक्ति की बात तो हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति अवेयर हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अवेयर हो चुका है। एक बहुत बड़ा समाज जो है वो अवेयर हो चुका है। वो इन सब चीज़ों को समझने लगा है, इन चीज़ों को सपोर्ट करने लगा है, और इसके लिए वो आगे आने के लिए भी तैयार है।
अगर उसको सही लीडरशिप मिले तो इसके लिए वो आगे आने के लिए भी तैयार है। तो उसके लिए अभी जो आप लोगों की लगातार कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है और देश भर में बहुत सारे लोगों की जो कोशिश है उसका रिजल्ट है। मगर अब उसका रिजल्ट इलेक्शन में तब दिखेगा जब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना होने की वजह से उसका रिजल्ट इलेक्शन में नहीं दिख रहा, जो अवेयरनेस आई है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो 85% वाले लोग ही सब सारे सरपंच से लेकर सीएम पीएम सब वही बन जाएंगे। हाँ, तो होना भी चाहिए, दिक्कत क्या है? तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनको उनकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे देंगे। जिनको दिक्कत है, मान लीजिए अवेयरनेस। उम्मीद है आप लोगों की इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो एक दिन सत्ता में भागीदार होंगे। निश्चित रूप से होंगे। और जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको रोका भी नहीं जा सकता, दबाया भी नहीं जा सकता। कुछ समय लग सकता है, समय कुछ डिले कर दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो 31 जनवरी को दिल्ली में जहां चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां पर चौधरी विकास पटेल हैं, ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है ईवीएम के खिलाफ और 1 लाख लोग मिनिमम, कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। ये बड़ी खबर है जो आपको पहुंचा रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं 75 साल हुए देश की आज़ादी को। लोकतंत्र की चक्की है साहब, महीन पिसती है, वक्त लगेगा लेकिन पिसेगा जरूर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है या नहीं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया यही आपको मौका देता है कि आप सिर्फ टीवी अखबार में आप टीवी खबर पढ़ लिए, बात खत्म। जो राम रहीम लिख दिया उसने, आप मान गए। टीवी में वही है, जो आके बोल दिया आप मान गए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया आपको ऑप्शन देता है, आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं और उस राय, आपकी क्या राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया विकास जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये आज की बड़ी खबर थी। आप लोग की क्या राय है? क्या ईवीएम सही है या ईवीएम भरोसेमंद नहीं है? आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम सबसे भरोसेमंद है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।